नीला, अब गुस्सा थूक भी देना। अब रवि को माफ़ कर दे। अब वो शादी कर ही लाया है तो बच्चों को आशीर्वाद दे दे। माँ, अब गुस्सा थूक दो ना, हमें आशीर्वाद दे दो माँ। आपके आशीर्वाद के बिना हम अपनी नई ज़िंदगी कैसे शुरू करेंगे। रवि, तूने ये भी नहीं सोचा कि अभी थोड़े दिन पहले तेरी छोटी बहन की हमने शादी की है, उसके ससुराल वालों को भी पता चलेगा कि तूने ऐसे भाग के शादी की है, तो उसके ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी, कितने ताने सुनने पड़ेंगे उसे। और उसे रवि, तूने हमारा भी बहुत मन दुखाया है, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। रवि, तू मेरा इकलौता बेटा है, तेरी शादी को लेके मैंने कितने अरमान सजोए थे, तूने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी, सारे गली मोहल्ले वाले हमारी हंसी उड़ाएंगे। रवि बेटा, तू बहू को लेके रूम में जा, मैं नीला को समझाने की कोशिश करता हूँ। माँ जी, अब मान भी जाइए ना, जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा मैं रूम में नहीं जाऊंगी। ये क्या कर रही हो बहू तुम? चलो खड़ी हो जाओ। रवि, बहू को उसके रूम में लेके जा। हर माँ बाप के अपने बच्चों की शादी को लेके कितने अरमान होते हैं, और अगर बेटा ऐसे भाग के शादी कर लाए तो माँ बाप के सपने कैसे टूट जाते हैं फिर। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी, सब मेरे से पूछेंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। नीला, तुम्हारा कहना अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप की कहाँ सुनते हैं। अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है सिर्फ आशीर्वाद देने के अलावा। तो तू खुशी खुशी बच्चों को आशीर्वाद दे और जा बहू को देख ले, बहू को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही कहा जी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की कहाँ सुनते हैं वो। ज्योति बेटा, आ गई तू? मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। हाँ जी माँ, आपने मुझे फ़ोन किया तो मैं कैसे नहीं आती, भला मेरी माँ बुलाए और मैं ना आऊँ, ऐसे कभी हो सकता है माँ? माँ, आप ऐसे उदास क्यों खड़ी हैं? ज्योति देख, तेरे को सही बताती हूँ, मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, और मैं इस बहू को कभी नहीं अपनाऊंगी और ना ही कभी माफ़ करूँगी। सही कहा माँ आपने, आप ही नहीं मैं भी खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। मुझे रवि भैया पे बहुत गुस्सा आया हुआ है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे अरमानों पे उन्होंने पानी फेर दिया। मुझे अपने ससुराल में कितने ताने सुनने पड़ेंगे अब। ना तो इस बहू के खानदान का पता है, ना ही इसकी जात का पता है, पता नहीं कौन से कूड़े के डिब्बे से उठा के ले आया है। पर माँ, अब हम सब्र करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते ना, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। बोलो अंजलि, कुछ काम था? ऐसे कैसे तुम नीचे आ गई? वो माँ जी, मुझे कुछ चहल पहल की आवाज़ आई तो मैं नीचे उतर के आगे देखने के लिए कि कौन आया है हमारे घर। अंजलि, ये ज्योति है, रवि की छोटी बहन और तेरी ननद। नमस्ते दीदी, आप मेरे से मिलने ऊपर नहीं आए? नमस्ते भाभी, वो मैं बस आने ही वाली थी, पर इतने में आप आ गई हो। और भी कुछ कहना चाहती हो बहू? माँ जी, मैं ये कहना चाहती थी, अगर आपकी परमिशन हो तो मुझे मार्केट जाना था, मुझे कुछ कपड़े खरीद के लाने अपने लिए, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है माँ जी। ठीक है बहू, अभी तू ऊपर जा, तेरे लिए कपड़े मैं खुद खरीद लाऊंगी, तेरे को मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। अभी तो 2 दिन नहीं हुए शादी को और 2-3 दिन में ही डिमांड स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो लड़कियां घर से भाग के शादी करती हैं उनके यही हाल होते हैं, इसके पास कपड़े तक नहीं है। कपड़े होंगे भी कैसे, माँ बाप शादी करते तो देते भी, अब भाग के आ गई है तो कपड़े तो हमें ही दिलाने पड़ेंगे ना अब। पर माँ, 2-4 जोड़ी कपड़े तो सभी रखते हैं अपने पास, ये तो मुझे ऐसे ही खानदान से लग रही है कुछ, पता नहीं रवि भैया ने इसमें क्या देखा। ज्योति, मुझे तो ऐसे लगता है इसने हमारे रवि को अपने झांसे में फंसा लिया। इसने सोचा होगा किसी अमीर लड़के को फंसा लेती हूँ, जिंदगी आराम से बीतेगी आगे की। हाँ माँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हो, अगर ऐसा हुआ तो। पर माँ, इस बला से पीछा छुड़ाने का कोई तो उपाय होगा ना। अभी तो मैं इसकी पहली फरमाइश पूरी करूँगी, इसको क्या लगा ये फरमाइशें करती रहेगी और मैं मानती रहूँगी, पैसा लुटाती रहूँगी इसके ऊपर। अभी तो मैं इसकी पहली फरमाइश पूरी करती हूँ, साड़ियाँ लेगी मेरे से, अभी बताती हूँ मैं इसको दूंगी अच्छे से साड़ियाँ। क्या मतलब माँ, आप क्या करने वाली हैं?
तू तो इतना भी नहीं समझती है ज्योति। मेरे पास पुरानी साड़ियाँ रखी हैं ना, जो मैंने कितनी बार पहनी हुई हैं। अब तू उन सारी साड़ियों को लेके ड्राई क्लीन वाले के पास जा। वो ड्राई क्लीन वाला उनको ड्राई क्लीन करके दे देगा तो वो बिल्कुल नई सी लगेंगी। हम वही वाली साड़ियाँ इसको दे देंगे ना। मैं कोई ख़रीदने वाली नहीं हूँ उसके लिए नई साड़ियाँ। इसको क्या लगा ये डिमांड करती रहेगी और मैं मानती रहूँगी? ऐसा कभी हो सकता है? ये मुझे भी जान ही नहीं है। नीला नाम है मेरा, नीला। मैं इसकी सास हूँ। पर माँ, रवि भैया को पता लग गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तू फिक्र मत कर ज्योति, जब रवि को पता चलेगा तब की तब देखेंगे। ठीक है माँ, तो अब आप अपनी सारी पुरानी साड़ियाँ निकाल के मुझे दे दो। मैं जा ही रही हूँ तो मैं रास्ते में देती हुई चली जाऊँगी। बड़ी आई साड़ियाँ मंगाने वाली मेरे से। ये अभी मुझे जानती नहीं है ना कि इसका पाला मुझसे पड़ा है। इसे मैं इतना परेशान कर दूंगी कि ये यहाँ से भागती नजर आएगी, मेरे बेटे की ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। तू चल अब जल्दी मेरे साथ, तुझे मैं सारी पुरानी साड़ियाँ दे देती हूँ निकाल के। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये सारी साड़ियाँ पुरानी है जो माँ जी अभी मुझे देके गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी अपनी बहू के साथ ऐसा थोड़ी करेंगी। भला अपनी नई नवेली दुल्हन को कोई पुरानी साड़ियाँ देता है? नहीं नहीं, ये मेरा वहम ही होगा। हाँ अंजलि, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे नहीं नहीं रवि, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो, माँ मेरे लिए साड़ियाँ लेके आई हैं। शायद माँ ने मुझे अपना लिया है। ये साड़ियाँ तुम्हें माँ ने दी? तुम भी ना कैसे बातें करते हो रवि? भला माँ के अलावा मुझे कौन साड़ियाँ देके जाएगा? मैंने माँ को ही तो बोला था साड़ियाँ लाने के लिए, तो माँ ही अभी लेके गई है। तुम भी ना रवि कैसे क्वेश्चन करते हो? ये साड़ियाँ तो माँ की हैं। मैंने उन्हें कितनी बार देखा है पहनते हुए। पर ये पुरानी साड़ियाँ माँ ने अंजलि को क्यों दी? अंजलि ने तो उन्हें नई साड़ियाँ लाने के लिए बोला था ना मार्केट से। फिर माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ रवि? क्या सोचने लगे? तुम्हें साड़ियाँ पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, कुछ नहीं अंजलि। मैं बस यही सोच रहा था कि हाँ, माँ ने हमें माफ़ कर दिया है। और ये साड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं। अंजलि, एक बात पूछूं? हाँ हाँ रवि, पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? तुम सच में मेरे साथ खुश हो ना? रवि, तुम जानते हो ना, मेरी दुनिया तो तुम्हारे साथ है। और जहाँ तुम वहाँ मैं, और जहाँ तुम होंगे वरना मैं वहाँ खुश कैसे नहीं रह सकती? तुम भी ना रवि, कैसा क्वेश्चन कर रहे हो? मैं जानता हूँ अंजलि, तुमने अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया और तुम अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ मेरे इस घर में आके रह रही हो। ये तुम्हारा एहसान ही तो है मेरे ऊपर। अब बस भी करो ना रवि, अगर तुम ऐसे उदास खड़े रहोगे तो मैं रो पड़ूंगी। चलो कहीं घूम के आते हैं। चलो मुझे कहीं घुमा के लाओ। जो हुक्म मेरे आका। चलो तुम फटाफट तैयार होके नीचे आ जाओ, मैं नीचे ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रवि बेटा, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या घूमने? जी माँ, अंजलि को बाहर थोड़ा घुमा के लाता हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे उदास क्यों हो गई? नहीं नहीं बेटा, वो क्या है ना, तेरे ससुर खाना खाने के इंतजार में बैठे हुए थे कि बहू खाना बना के लाएगी। पर अब तुम लोगों का घूमने का प्रोग्राम बना है तो तुम लोग जाओ, मैं दे दूंगी इनको खाना बना के। रवि, बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम हम और किसी दिन बना लेंगे। मेरा अब इतना भी मन नहीं था बाहर घूमने का। मैं बाबूजी को पहले खाना बना के दे देती हूँ। तुम खाना बनाओगी तुम? हाँ रवि, क्यों? मैं खाना नहीं बना सकती? अरे भाई, मुझे आता है खाना बनाना। इस घर की और तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बड़ी आई रवि के साथ घूमने जाने के लिए। तू अभी जानती ही नहीं है मुझे। तेरी अक्ल ना ठिकाने लगा दी ना तो मेरा नाम भी नीला नहीं। हाँ ठीक है अंजलि, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो फिर मैं चलता हूँ। बेटा अंजलि, वो क्या है ना, आज हमारी मेड नहीं आई है। वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गई हुई है, तो आज घर में इस वजह से झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है। और हाँ, थोड़े से बाथरूम में कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो पहले तू झाड़ू पोछा कर देना और उसके बाद बाथरूम में जो कपड़े पड़े हैं ना उन्हें धो के सुखा देना ऊपर। अब तुझे तो पता है ना, इस उम्र में मैं तो कर नहीं पाऊंगी, तो बेटा तुझे ही करना पड़ेगा। पर माँ, अंजलि, काम कैसे? इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है माँ। मैं देखो अभी चुटकियों में सारा काम कर देती हूँ। रवि, तुम गए नहीं अभी तक? तुम्हें जाना भी था ना ऑफिस, तो तुम जाओ, यहाँ सब मैं मैनेज कर लूंगी। पर वो अंजलि, तुम काम कैसे करोगी? वो तो तुम्हें तो काम करने की आदत नहीं है। कैसे? हाँ हाँ, मैं सारा काम संभाल लूंगी, तुम बेफिक्र होके ऑफिस जाओ। भाऊजी, ये मैं आपके लिए खाना बना लाई हूँ। लाओ, मुझे दे दो बेटा। भाऊजी, आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं किचन में ही हूँ। सदा खुश रहो बेटा। जी माँ,
आपको कुछ चाहिए था? अंजलि बेटा, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं प्रेस के लिए, तो तू सारे कपड़ों पे प्रेस कर देना। और हाँ, बाजार जाके कुछ सामान भी खरीद के लाना है, तो वो भी खरीद लाना तू। और उसके बाद छत पे जाके झाड़ू लगा देना। और अगर टाइम मिल जाए तो थोड़ी सी मेरी कमर दबा देना, मेरे कमर में आज बहुत दर्द है। नहीं तो मैं थोड़ा काम तो संभाल ही लेती, पर अब तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी कोई काम। जी माँ, मैं सारा काम संभाल लूँगी, आप जाके बस आराम कीजिए। और बेटा, सारा काम जब हो जाए तो मेरी कमर दबाने जरूर आ जाना, मेरी कमर में आज बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है माँ। इसके अलावा भी कोई काम हो तो माँ आप बेफिक्र बता दीजिए, मैं वो भी कर दूँगी। हाँ बेटा, पर अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं है, सिर्फ जितना बताया है उतना ही है। अभी तो तू इस्त्री कर ले कपड़ों पे, क्योंकि अभी उसी में तेरे को 2-3 घंटे लग जाएंगे, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। ज्योति, पिछले 6 महीने से मैं इसे इतना परेशान कर रही हूँ, इसे इतना काम करा रही हूँ, पर ये आराम से खुश होकर सारा काम कर रही है, कभी मुंह नहीं बनाती है। बल्कि मैं थक गई इसे काम दे दे के, पर वो नहीं थकी काम कर करके। दिन रात कभी भी काम दे दो, कभी भी हाँ जी मम्मी करते हुए सारा काम कर देती है, और बहुत खुश होकर करती है। पता नहीं कैसी लड़की है ये, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, हार ही नहीं मान रही है। माँ, आप भी ना भोली की भोली रही, भला इतने अमीर लड़के को देख के वो कहाँ जाएगी? उसके घर में हो सकता खाने को भी ना हो, यहाँ पे उसे अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है। ऐसे थोड़ी जाएगी कोई भैया को छोड़ के। मुझे तो लगता है माँ, आपका रवि भैया की दूसरी शादी करने का ख्वाब ही रहेगा। मैंने उसे पुरानी साड़ियाँ दी, उसने आराम से पहन ली। उसने उसके बाद कभी भी कपड़ों की मांग जांच नहीं करी मेरे से, ना कभी किसी ज्वेलरी की, किसी भी चीज़ की नहीं। इतने साधारण तरीके से रहती है, और कोई भी काम दे तो वो इतने खुशी खुशी करती है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी, इतनी सीधी सादी, इतनी सुलझी हुई। मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं इस पे प्यार करूँ या गुस्सा करूँ। लगता है माँ, आपने तो हार मान ली। रवि भैया की दूसरी शादी अब आप भूल ही जाइए फिर। तुम देखना ज्योति, इस बार मैं अपने रवि की शादी बहुत पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की से करूंगी, पर पहले ये तो जाए ना उसकी जिंदगी से, तभी तो कुछ हो पाएगा ना। रवि बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या हो गया? माँ माँ माँ, हमें बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, हम बर्बाद हो गए माँ, हम दिवालिया हो गए। ये क्या कह रहे हो भैया आप? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अब तुम दोनों इस तरीके से मुंह लटकाए कब तक बैठे रहोगे? इस परेशानी से निकलने का कोई तो उपाय होगा ना। इस घर को बेचने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है माँ। ये क्या कह रहे हो रवि तुम? इस घर से तो मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। इस घर को तुम बेच दोगे तो हम कहाँ रहेंगे जाके? ऐसे नहीं बोलो। मैंने सारे रिश्तेदारों से भी हेल्प मांगी, पर सब ने पैसे देने से मना कर दिया। ज्योति, सुनो तूने, तेरे बाबूजी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं घर बेचना पड़ेगा। ज्योति, अगर ये घर बिक गया तो हम कहाँ जाएंगे? माँ, आप दुखी ना हो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। हमने हमेशा सब रिश्तेदारों की मदद की है, पर आज जब हम पे मुसीबत आई है तो सबने हाथ खड़े कर दिए। रवि, तू एक बार और फोन कर, क्या पता किसी को हम पे दया आ जाए, कोई हमारी मदद कर ही दे। माँ, इतनी बड़ी रकम से भला कौन रिश्तेदार हमारी मदद करेगा? भूल जाओ माँ, कोई मदद नहीं करने वाला। नीला, अब तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, हम बिल्कुल कंगले हो गए, कंगले, बर्बाद हो गए हम, बर्बाद। रवि, इस मुसीबत से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है क्या? माँ, इस मुसीबत से अब हमें अंजलि ही बाहर निकाल सकती है। भला इस मुसीबत में अंजलि हमारी कैसे मदद कर सकती है, वो भी इतनी बड़ी रकम की? ये क्या कह रहे हो रवि तुम? हाँ माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, पर वो कैसे रवि? इतनी बड़ी मुसीबत देख के ना लगता है तेरा दिमाग फिर गया है। भला वो अंजलि हमारी कैसे मदद करेगी? भला वो अनपढ़ गवार जिसके खुद खानदान का अता पता नहीं है, वो हमारी क्या मदद करेगी? तू भी ना रवि, कुछ भी बोले जा रहा है। मैं सही कह रहा हूँ माँ, मेरा विश्वास कीजिए। वो कैसे बेटा? बाबूजी, आपने सेठ हीराचंद लालवानी का नाम तो सुना ही होगा। वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है बेटा, उन्हें तो इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है। अगर सेठ हीराचंद लालवानी हमारी इस मुसीबत में मदद कर दें तो हम इस मुसीबत से यूँ चुटकियों में निकल जाएंगे। पर भैया, सेठ हीराचंद लालवानी भला हमारी क्यों मदद करने लगे? वो तो इतने बड़े बिजनेसमैन है। अगर अंजलि उनसे रिक्वेस्ट करेगी तो हो सकता है उसके कहने पे वो हमारी मदद कर दें। पर रवि, इतना बड़ा बिजनेसमैन अंजलि की बात क्यों मानेगा? वो इसलिए माँ, क्योंकि सेठ हीराचंद लालवानी अंजलि के पिता हैं। ये क्या कह रहा है रवि
हाँ माँ, यही सच है। अंजलि बहुत बड़े परिवार की बेटी है। अंजलि सेठ हीराचंद लालवानी की इकलौती बेटी है। मैं तो उनके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करता। पर माँ, जब से हमने भाग के शादी की है तब से उसके पिता उससे नाराज़ हैं। पर हो सकता है हमारी परेशानी और अंजलि की परेशानी देख के हो सकता है वो हमारी मदद कर दें। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ माँ, आप ऐसे चौंक क्यों गई? रवि, मैंने इतने बड़े घर की लड़की को नौकरानी बना के रखा अपने घर। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने जानबूझ के जानवरों की तरह उससे काम कराया, पर उसने कभी उफ तक नहीं की। ये सब चीज़ तो अंजलि की खासियत है माँ। इसी वजह से तो मैंने उससे शादी की। इतने बड़े घर की होने के बावजूद अंजलि हमेशा धरती से जुड़ी हुई है। उसमें रत्ती मांस भी घमंड नहीं है माँ। ये सब जानते हुए भी माँ, उसने मुझ जैसे मामूली बिजनेसमैन से शादी की और इस घर में नौकरों की तरह काम किया। और तो और माँ, उसने पुरानी साड़ियाँ भी पहनी, क्योंकि जो साड़ियाँ आपने उसे दी थी वो पुरानी थी। मैंने आपको कितनी बार देखा था वो पहनते हुए, और शायद इस बात को अंजलि जानती भी थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। अब तो आपको यकीन हो गया ना माँ कि अंजलि मुझसे कितना प्यार करती है। उसके खुद के घर में 100 नौकर हैं, पर वो मेरी खुशी के लिए यहाँ नौकरानी बन के रही। रवि, मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैंने जानबूझ के उसको परेशान किया। मैंने जानबूझ के अपने घर के सारे नौकर हटा दिए ताकि उसे काम करना पड़े और वो परेशान होकर यहाँ से चली जाए। पर आज तेरे मुँह से उसकी सच्चाई सुन के उसकी इज्जत मेरी नज़रों में और ज़्यादा बढ़ गई है। सेठ हीराचंद लालवानी हमारे घर में? पापा, आप आइए, बैठिए। ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? पैर पैर छूने की जरूरत नहीं है, चलो उठो। हमारे घर के तो भाग्य खुल गए लालवानी साहब, जो आप यहाँ आए। आइए बैठिए। बेटा रवि, अंजलि ने मुझे सब कुछ बताया। सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ, पर मैंने तुम्हारी डूबती हुई कंपनी को दोबारा बचा लिया है। मैंने सारे लोन के पैसे चुका दिए हैं। अब तुम अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। आपकी बेटी सचमुच गुणी और संस्कारी है। असल मायने में ये बड़े घर की बेटी है। इतनी बड़े घर की बेटी होने के बावजूद इसमें रत्ती मांस भी अहंकार नहीं है। मेरा रवि तो धन्य हो गया ऐसा जीवन साथी पाके, और आप भी धन्य हो जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। अंजलि बेटा, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं धन्य हो गया तेरी जैसी बेटी पाके। पापा, ये सब कुछ मैंने आपसे तो सीखा है। ये सब आपके संस्कारों का ही तो फल है। पापा, अब तो आप मुझसे और रवि से नाराज नहीं है ना? अब तो आप हमें आशीर्वाद देंगे ना? बिना आपके आशीर्वाद के तो हमारी शादी अधूरी है पापा। माँ बाप का आशीर्वाद तो हमेशा उनके बच्चों के साथ होता है। रवि, जो कंपनी आप तक अंजलि संभाल रही थी, मैं चाहता हूँ आगे से तुम संभालो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस बिजनेस को पूरी ऊंचाइयों तक लेके जाओगे। नहीं नहीं पापा, जो कंपनियां अंजलि की हैं उन्हें अंजलि को ही संभालने दीजिए। और इस मुश्किल घड़ी में जो आपने हमारी मदद की, उसके लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा आपके आभारी रहेंगे। तुम्हारा जैसा दामाद पाके मैं धन्य हो गया रवि। शायद तुमसे अच्छा लड़का मैं अपनी अंजलि के लिए नहीं ढूंढ पाता। भाभी, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी आपको पहचानने में। ये क्या कह रही हो ज्योति दीदी आप? भाभी, मैं सही कह रही हूँ। एक्चुअली सही मायने में आप बड़े घर की बेटी हैं। हर लड़की को आपकी तरह ही होना चाहिए। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे भाभी, और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी तरह ही बनूँ। धन्यवाद भैया इतनी अच्छी भाभी लाने के लिए। और भाभी, आज के बाद आप मेरी रोल मॉडल हैं। बेटा अंजलि, मुझे भी माफ़ कर दे। मैंने तुझे जानबूझ के परेशान किया ताकि तू रवि की ज़िंदगी से चली जाए। पर हाँ, आज मैं ये बात मानती हूँ कि तेरी जैसी लड़की तो मैं अपने रवि के लिए ढूंढ ही नहीं पाती। भगवान तुम दोनों की जोड़ी यूं ही बनाए रखे हमेशा। पर बेटा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। तू इतने बड़े घर की बेटी है और तू इतने ऐशो आराम में पली बड़ी है। तूने ये घर का काम कहाँ से सीखा सारा? मम्मी जी, मुझे बचपन से ही अपना काम खुद करने की आदत है, तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे सीख गई। माँ, आपको पता है जितने अच्छे से अंजलि घर संभालती है, उससे ज़्यादा अच्छे से अंजलि बिजनेस संभालती है। अंजलि के नाम कई कंपनियां हैं जिनकी वो खुद मालकिन है, और वो बहुत अच्छे से उनको मैनेज करती है। अच्छा रवि, अब बस भी करो। तुम ऐसे ही मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो। अब मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ। खैर नहीं अंजलि, तुम वाकई में लक्ष्मी का रूप हो। तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाके मैं वाकई धन्य हो गया।